हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फूलपत्ती करंट अफेयर्स जो कि उत्कर्ष का है, तो कुमार गौरव सर की यहाँ पर जो है हम लोग बुक का कवर करेंगे। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है। ये बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अनुक्रमणिका में आप देख पा रहे हैं कितना कंटेंट जो है वो 2022 का पूरा दिया गया है। तो टोटल 31 जो है चैप्टर में कवर किया गया है। तो वन लाइनर फैक्ट हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे। वन लाइनर फैक्ट अति महत्वपूर्ण जो दिया गया है यहाँ पर आपको, करंट अफेयर्स 2022 की अति महत्वपूर्ण 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का समावेश है। तो वन लाइनर फैक्ट को हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो इस बुक से केवल वन लाइनर फैक्ट को ही कवर कराएंगे। बाकी आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। बाकी जो लोग बुक परचेज कर सकते हैं वो अपना परचेज कर लेंगे, मार्केट में अवेलेबल होंगी। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन लाइनर फैक्ट को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंपली आपको टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। जैसे ही आप ऑनलाइन स्टडी किंगडम टाइप करेंगे चैनल का लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वन लाइनर अति महत्वपूर्ण फैक्ट जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो दिए गए हैं पूरा कवर करते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। बाकी कंप्लीट कीजिएगा, आप PDF पूरी बुक को कवर कराने वाला नहीं हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? यह केरल उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? यह हिमाचल प्रदेश है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह देश के पहले जो CDS रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो हर साल 26 दिसंबर को। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पियरे ओलिवियर गौरीचंद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, तो सिंपल सी बात है, ये नोट जो बनाया गया होगा MCQ टाइप से बनाया गया होगा, तभी इन्होंने निम्नलिखित कई जगह लिख रखा है। तो कौन सा ऐसा शहर है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि केरल का है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यश सोमनाथ को। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो यह कुंबलंगी केरल का। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? यह फिलीपींस है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यह कथक से हैं, खासकर UP स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह है लक्ष्य सेन। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की।
जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? यह मॉरिशस है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इनका नाम है प्राजक्ता कोहली। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 23 जनवरी 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? या जापान की प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यह केरल की द्वारा। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को टी+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसके पहले जो रहा है वो यूपी का पीलीभीत रहा है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाम है इनका एशले बार्टी। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी भारत की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो नाम है इसका एंजाइटी, चिंता, एंजाइटी। अगला देखो आप, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह सेबी के द्वारा। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो यह ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। अगला है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ये नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की, जानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो यह इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर लॉन्च किया है? यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह पुदुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, नाम है इसका रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। अगला है कि भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? यह चेन्नई सुपर किंग्स है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीते हैं PR श्रीजेश ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस जानते हो 2 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर।
गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश की। 6 फरवरी 2022 को किस राज्य की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? यह भारत की। फरवरी 2022 में किसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? नाम है इनका शांतिश्री धूलिपुड़ी। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो यह जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो यह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल टनल को। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो यह सूरत में। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह किशनगंज में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, NCB ने। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नेपाल। परामर्श 2022 क्या है? यह करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? यह नॉर्वे रहा है। सुर्खियों में रहे डोनेस्टक और लुहानस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास जो है यह गार्जियन एक्सरसाइज है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? यह ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला 100वां जो है हर घर जल जिला बना है? यह हिमाचल प्रदेश का गांव है चंबा। ठीक है, तो चंबा जो जिला है चंबा जो जिला हिमाचल प्रदेश का, यह 100वां जिला है हर घर जिला स्कीम के तहत। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जो सुरंग है जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, नाम है T49 सुरंग है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो प्रोजेक्ट आहरण और प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध असम राज्य से है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? अपने प्यारे भारत ने। अगला है कि कौन सा ऐसा देश है जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह इजराइल है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की रख दिया गया है तुर्की का नाम। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सौर विद्युतीकरण के मामले में सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान राज्य सबसे आगे है। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी
प्रवाल भित्त प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो यह वैक्सीन है कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नाम है इनका पूजा जातयान। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो इसका नाम है एंटानोव 225 मरिया। नेक्स्ट, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ 2 मार्च 2022 को बंगलुरु में किया गया है। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा एनजी। तो भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा एनजी है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना की घोषणा की? तो यह सिक्किम। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? यह है यूपीआई 123 पे। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुधलवान योजना की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो नूर 2 जो है यह ईरान का है। अगला प्रश्न है कि भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। यह बोधगया बिहार में। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो यह अपना प्यारा भारत है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? यह गुजरात में। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? यह आसनसोल मंडल में। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है भारत का? यह है मध्य प्रदेश। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? द पावर ऑफ द डॉग। रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? यह है गुंडम्पा विश्वनाथ। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? दुबई में। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? यह हंगरी की हैं। एविका 2022 कार्यक्रम जो संबंधित है यह इसरो से है। 2000 भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन सी सिटी है? भारत की पहली मेडिकल सिटी है
नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटका में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी जो की है वह अपने प्यारे भारत ने की है। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? नाम है इनका कैरोलिना बिलावास्का। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 136वां स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड की विधानसभा। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता में। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? कर्नाटका में। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो चंडीगढ़ में। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? यह विश्व बैंक ने। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो यह मीराबाई चानू को। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? यह भारत ने जीती है। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया था? तो एन.वी. रमन्ना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो यह मैसूर, कर्नाटका में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह BR को। 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। 4 अप्रैल 2022 को किसी वर्ष 2021 के लिए
31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? यह मेडागास्कर है। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर खेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? यह गुजरात में। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है, तो यह एक्सियोम मिशन 1 है। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? गुजरात राज्य में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? शाहबाज शरीफ। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह विनोद राय हैं। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? यह हैदराबाद और मुंबई को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? यह नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? यह मोरबी गुजरात में। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? यह 8। राज्य स्तर पर यलरूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह राजस्थान है। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह यरूशलेम में स्थित है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? यह जोरहाट असम में। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने हैं? यह रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड की सहयोग से। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए लॉरेस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वेरस्टैपेन को। अप्रैल 2022 में कौन सा ऐसा देश है जो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? यह अल सल्वाडोर है। तो यहाँ पर आप जानते हो दूसरा जो देश, यहाँ पर दूसरा अगर लिखा है तो यहाँ पर अल सल्वाडोर लिखा है, यहाँ पर पहला होना चाहिए, क्योंकि अल सल्वाडोर जो है वो पहला है, ना कि दूसरा। अगर दूसरा पूछा जाता है, आप जानते हो क्यूबा हो गया है, तो पहला जो है अल सल्वाडोर है, तो यहाँ पर पहला होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे बढ़ो दोस्त। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? यह सांबा जिला है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? यह वाराणसी से। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह बंगलुरु में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? यह भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा।
किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? यूक्रेन के। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पूर्णिया, बिहार में। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र है। अगला है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? ओपन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? यह है रोनी ओसुलवीवन। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? उड़ीसा। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? 90। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। विश्व खादी पुरस्कार 2022 के लिए किसकी घोषणा की गई है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिए जाने की घोषणा की गई है वह डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविक को। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मंडला जिला, मध्य प्रदेश में। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है कामी रीता शेरपा। मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह राजस्थान है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी को। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? कैंपबेल विल्सन को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? फ्रैंक बिलजेक को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? चेक गणराज्य को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर। ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक। कितना? 20%। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो यह अपनी ही लोकसभा कोटा राजस्थान से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? केरल। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? इनका नाम है निखत जरीन। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? टोक्यो, जापान में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? या भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत और अमेरिका। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को किस स्थान पर? तीसरे।
अगला है किसी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? यह कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पाम डी ओर प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीत लिया है? राजस्थान को। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? भारत बांग्लादेश के बीच। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रीप किस से। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ये इगा स्वेटिक ने। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? सिक्किम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 180। इसी सूचकांक को पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार ही नहीं किया, तो सबसे निचले पायदान पर रहा है ये। हाल ही में किन दो देशों को जो है राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है गैबान और टोगो को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? यह पणजी गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो Y यानी इंडिया हो जाएगा, दूसरा I इजराइल है, U से हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरे U से हो जाएगा USA संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित हुआ है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बेंगलुरु कर्नाटका में। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? नई दिल्ली से। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? असम राज्य है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? जर्मनी में। दा विंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? इनोकोवैक्स। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? YNK ओझा को। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? उड़ीसा में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर शिरडी में। कहाँ से कहाँ? कोयम्बटूर टू शिरडी। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हुई है? यह कुनरिया गांव है गुजरात का। कुनारिया गांव कहाँ का? गुजरात का। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? यह भारतीय नौसेना से। ऑपरेशन संकल्प किसका है? भारतीय नौसेना का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? यह सिंगापुर का है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 भारत की तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है? तो रिम्पैक में INS सतपुड़ा भारत की ओर से भाग ले रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में।
हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह नासा का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो तिहान का IIT हैदराबाद में। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में किसी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? यह वाराणसी में। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बांसवाड़ा राजस्थान में। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दिल्ली में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? जापान। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? यह तूफान का नाम है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? यह करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बड़ोदरा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? यह नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह लद्दाख में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? IIT मद्रास। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो नॉलेज पोर्टल जो है ये खाद्य ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां जो देश है वह कौन सा है? क्रोएशिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो यह एक युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? असम राज्य ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां पर किया गया है? जयपुर राजस्थान में। INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में मिशन किया है? तो यह एक पनडुब्बी है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहां पर आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजलिस में।
हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नामीबिया से। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो यह वरुण है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह कौशिक राजशेखर हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर ने किया है। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च करेगा? यह SSLV है। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सुरेश पटेल ने। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो यह असम राज्य सरकार ने। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह राजीव गौबा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप धनखड़। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथन आनंद है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यक्ष वज्र प्रहार? तो वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और USA के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा ने। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? नीतीश कुमार। किसी वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी प्रोबैक। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? चेनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है और अब वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? 75। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? पंजाब में। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 76वां। ठीक है, 76वां। बाकी आप आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष की वर्षगांठ, ठीक है। तो भाई जब आप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, 1947 को, तो आज़ादी का पहला दिन कौन सा होगा? तो आज़ादी का दिवस 15 अगस्त 1947, फिर 48 इस तरह मनाओगे। वर्षगांठ आपकी पहली कब होगी? 15 अगस्त 1948, इसलिए ये 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्वतंत्रता दिवस पूछा जाता है तो 76वां ही होगा। ठीक है, न दिमाग में कहीं मान लो पूछ ले एग्जाम में कौन सा दिवस मनाया गया 2022 में, अब आपके दिमाग में चल रहा था आज़ादी का 75वां वर्ष, 75वीं वर्षगांठ रही है। ठीक है, तो निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकारों से।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? कोलकाता में। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? भारत। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा गया है। किसने? श्रीलंका को। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? केन्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस की वेरिएंट्स का नाम क्लेड्स 1 2A है 2B है दिए हैं? तो यह मंकी पॉक्स का नाम है। मंकी पॉक्स का नया नाम भी WHO ने क्या कर दिया है? यम पॉक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? 5 प्रण। ठीक है, जो संकल्प चलता रहता मोदी जी का अपने। ठीक है, तो 5 प्रण 100 जब साल पूरे हो जाएंगे 2047 तक, तब जो है। अगला है आपका मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? सुपर वार्षिकी। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? असम ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया है? बिहार। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? नासा यानी यूएस से। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यह है कनाडा में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जो किया गया राजस्थान में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? यह सांचौर तहसील जालौर राजस्थान में। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी शुरू लॉन्च की है? केरल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? अडानी ग्रुप ने। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेप्को लिमिटेड का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश में। एशिया की पहली कागज मिल MP में। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। DRDO का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है? समीर कामत को। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। ओणम जो त्यौहार है यह किससे संबंधित? केरल राज्य का। हाल ही में आयोजित WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सिलसन है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो शेरशाह मूवी को। चर्चा में रहा परख क्या है? यह मूल्यांकन है। नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध उड़ीसा से है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? हाजीरा, गुजरात में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी। अगला प्रश्न है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह लद्दाख में। और देश की पहली नाइट सफारी घटनासार में कवर कराया गया है, उत्तर प्रदेश में होगी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में कहाँ? कुकरेल वन क्षेत्र। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? सावज है। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? त्रिपुरा। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ये एलिजाबेथ द्वितीय थीं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? भावनगर, गुजरात। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है? लोथल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह है कार्लोस
अलगराज ने। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? पाकिस्तान को। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन ने। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विनेश फोगाट। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? बेंगलुरु ने। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो जीता है? बांग्लादेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चाइना ने। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बोगीबिल तक। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन हैं? रतन टाटा, केटी थॉमस और कुरिया मुंडा। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम। हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 12। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तेलंगाना में। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? इटली। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो यह एक तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? नील कुरंजी। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? अनिल चौहान। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? 18वां। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वायुसेनार व्यवस्था। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्निवीर वॉरियर का द्वितीय अभ्यास संपन्न हुआ? सिंगापुर और भारत। अग्निवीर वॉरियर, ठीक है, तो अग्नि वॉरियर का द्वितीय अभ्यास है सिंगापुर और भारत। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? खेती को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जा रहा है? COP15 का। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल को। वही दोबारा। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? जापान। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैक्ड गुड ब्रांड्स इंडिपेंडेंस लॉन्च जो किया गया है वो रिलायंस कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां जो सीजन किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने।
हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF.7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च जो किया गया है वह कल्याणी फेरेस्टा का। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? असम के द्वारा। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 यानी 1850 करोड़ रुपए में खरीद गया है? तो सैम करन को। किसको? सैम करन को। अगला है 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयरफेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। बढ़ते हैं अंतिम पेज की ओर और इसी पेज के साथ पूरा आपका अंतिम सांस ले लेगा। आइए, अगला तथ्य है कि 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? एन जगदीशन ने। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह मिस्र की राष्ट्रपति को। तो इम्पॉर्टेंट है, 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। तो किया गया ये। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? गोवा। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया है? श्रीनगर में। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो यह परमा क्राइसिस को। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? G7। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? भारत। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2000 कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे और भारत का स्थान 46वां रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? होमर। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या होगा? फ्रिजियन कैप। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? मेघालय। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर, राजस्थान। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालयी याक को। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? धावक हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। किस राज्य में देश की पहली न्यास घड़ी लगाई गई है? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना की पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? सिंगापुर। भारत में प्रतिवर्ष हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया गया?
17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2160 बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रसिया। तो व्हाइट स्वान जो उड़ान भरी रसिया की है। ये बाल निदान पोर्टल का संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। चर्चा में रहा नानमाडोल क्या है? तो यह तूफान है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सवान्नाह, आशा, सिबली, सैसा और सासा क्या है? ये चीतों के नाम हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन सी रैंक है? 40वीं। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अस्ताना। पांगल बोसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नोदिर बेग अब्दुल सत्तारोव ने। रोश हसनाह त्यौहार जो मनाया गया है यह किस धर्म का है? यहूदी। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता? सुएला ब्रेबरमैन ने। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित? क्रिकेटर। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष कौन बने? केबी साजी। पहला विश्व स्थाल बियर दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। लूला डी सिल्वा किस देश से राष्ट्रपति हैं? तो देश कौन सा है? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफेरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है? इटली। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच है अल नजाह। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह घोषित किया गया है? उड़ीसा। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 1 से 7 अगस्त। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? 10। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल, यानी ब्राउन्स की बात यहाँ पर की गई है, ब्राउन मेडल है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी में किया गया है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया
श्री श्री रविशंकर को। FP53 किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नरगिसी को। 50 मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां रहा है। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? ई-रूपी। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अपने एक वर्ष के लिए, भारत ये जो है एक वर्ष के लिए यानी अगले वर्ष के लिए, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले एक वर्ष के लिए की जाएगी? तो ये है वार्षिक व्यवस्था, जो कि अभी कर क्या रिपीट हो गया। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर। तो इस तरह आपने कवर कर लिया। बाकी यहाँ पर दिए हैं अतिरिक्त जो है आप QR जो है इसको स्कैन करिए, आगे आप पढ़िए 500, ठीक है। तो अतिरिक्त तो पूरा का पूरा आपने यहाँ पर 1-लाइनर फैक्ट पूरा आपने कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।